Good morning everyone. Today we are going to discuss our new chapter, the living organism, characteristic and habitat. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हैबिटेट के बारे में, एडेप्टेशन के बारे में और साथ ही साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं टर्म हैबिटेट एंड अडेप्टेशन को। तो हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट वो जगह होती है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहता है। द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स नेचुरली इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। तो वो जगह जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहता है उसे हम कहेंगे हैबिटेट। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कैमल है, तो कैमल का हैबिटेट क्या है? डेजर्ट है। ऐसे ही फिश का हैबिटेट क्या है? फिश का हैबिटेट है सी या रिवर। तो आपको ये टर्म क्लियर हो गई, हैबिटेट। नेक्स्ट टर्म है हमारी अडेप्टेशन। अब अडेप्टेशन क्या होता है? अडेप्टेशन होता है एडजस्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू इट्स एनवायरनमेंट। एडेप्टेशन में क्या होता है? जैसे कि ऑर्गेनिज्म का एडजस्टमेंट होता है उसके एनवायरनमेंट के लिए। सपोज़ कीजिए कैमल है, तो कैमल क्योंकि डेजर्ट में रहते हैं, अब डेजर्ट में क्या होता है? बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा हीटअप होता है वहाँ का सैंड। तो अब कैमल किस तरह से ऐसे इन्वायरमेंट में रहने के लिए एडजस्ट करेगा, तो इसी को हम कहते हैं अडेप्टेशन। एडेप्टेशन का मतलब होता है एडजस्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू इट्स एनवायरनमेंट। यहाँ पे एक टर्म दी गई है सेलाइन। सेलाइन का क्या मतलब होता है? सेलाइन का मतलब होता है सॉल्टी वाटर। अगर वाटर में सॉल्ट प्रेजेंट है तो उसे हम कहेंगे सेलाइन वाटर। द बॉडी स्ट्रक्चर of camel help to survive in desert condition. Camel have long legs. अब यहाँ पे कैमल का एडेप्टेशन दिया है उसके हैबिटेट के लिए। तो यहाँ दिया गया है कि जो कैमल की बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो उसे डेजर्ट कंडीशन में सरवाइव करने में हेल्प करता है। कैमल के जो लेग्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, जो कि उसे सैंड की हीट से प्रोटेक्ट करते हैं। और जो कैमल होता है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल अमाउंट में यूरिन पास करता है, और कैमल का डंग भी ड्राई होता है, और वो बहुत कम स्वेटिंग करता है या स्वेटिंग नहीं भी करता है। तो ये सारे अडेप्टेशन है कैमल के, जिसकी वजह से वो अपने हैबिटेट यानी डेजर्ट हैबिटेट में सरवाइव कर सकता है। अब जो हैबिटेट्स होते हैं उनके टाइप्स देख लेते हैं। तो हैबिटेट के कितने टाइप्स होते हैं? पहला क्या होता है? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। और दूसरा होता है एक्वेटिक हैबिटेट। तो सबसे पहले देखते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट क्या होता है। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है लैंड हैबिटेट। जैसे कि और अब इस टेरेस्ट्रियल यानी लैंड हैबिटेट में और हैबिटेट आ जाते हैं, जैसे फॉरेस्ट आ गया, ग्रासलैंड्स आ गया, डेजर्ट आ गया, कोस्टल और माउंटेन रीजन। ये सब किसके अंडर आते हैं? ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के अंदर आते हैं। अब नेक्स्ट जो दूसरे टाइप का हैबिटेट है वो कौन सा है? एक्वेटिक हैबिटेट। और एक्वेटिक हैबिटेट के अंदर कौन कौन से हैबिटेट्स आते हैं? लेक्स, रिवर, ओशन, ये सब क्या हैं? एक्वेटिक हैबिटेट के एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे आपको एक टर्म दी है एक्लेमेटाइजेशन। एक्लेमेटाइजेशन होता है कि किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का शॉर्ट पीरियड के लिए अपने एनवायरनमेंट के साथ एडजस्टमेंट करना एक्लेमेटाइजेशन कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ कीजिए कि आप प्लेन्स एरिया में रहते हैं और आप क्या करते हैं, थोड़े दिन घूमने के लिए माउंटेन्स एरिया में जाते हैं, यानी किसी माउंटेन में आप गए। तो वहाँ जब आप माउंटेन एरिया में जाएंगे तो क्या होगा, वहाँ पे आपको
ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगेगी, तो आपको उसको ओवरकम करने के लिए फास्ट ब्रीदिंग करना पड़ेगा। या फिर आप कोई एक्सरसाइज करते हैं, तो एक्सरसाइज करने में भी क्या होता है, एक्सरसाइज करने में भी क्या होगा कि आपको फास्ट ब्रीदिंग करना पड़ेगा, जिससे कि आप अपने एनवायरनमेंट के लिए एडजस्ट हो सकें। यानी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो एडजस्टमेंट होता है उसे हम कहते हैं एक्लेमेटाइजेशन। एक्लेमेटाइजेशन क्या होता है, शॉर्ट पीरियड के लिए हमारा अपने एनवायरनमेंट के साथ एडजस्टमेंट। और एडेप्टेशन क्या होता है, हमारा अपने सराउंडिंग के साथ लॉन्ग पीरियड के लिए जो एडजस्टमेंट होता है उसको हम कहेंगे एडेप्टेशन। अब यहाँ पे हैबिटेट के दो कंपोनेंट दिए हैं। सबसे पहला है बायोटिक कंपोनेंट। द ऑर्गेनिज्म प्लांट एंड एनिमल लिविंग इन हैबिटेट। जो हैबिटेट के लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि प्लांट्स और एनिमल हुए, वो सब क्या कहलाएंगे, वो हमारे बायोटिक कंपोनेंट में आ जाएंगे। द नॉन लिविंग थिंग्स सच एज रॉक सॉइल एंड वाटर इन द हैबिटेट। और जो नॉन लिविंग कंपोनेंट होंगे जैसे रॉक हो गया, सॉइल हो गया, एयर, वाटर, ये सब क्या होंगे, अबायोटिक कंपोनेंट होंगे। तो हैबिटेट के दो कंपोनेंट्स होते हैं, हैबिटेट के दो कंपोनेंट्स होते हैं बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक कंपोनेंट मतलब लिविंग कंपोनेंट, जिसमें क्या आ जाते हैं, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स का मतलब होता है नॉन लिविंग कंपोनेंट, जिसमें हमारा आ जाएगा रॉक आ गया, सॉइल आ गया, वाटर आ गया, एयर आ गया। ये सब क्या है, अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। नेक्स्ट है हमारा अ जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट। अब डिफरेंट हैबिटेट्स में रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के बारे में सबसे पहले हम पढ़ते हैं। टेरेस्ट्रियल में सबसे नंबर 1 डेजर्ट। तो डेजर्ट में हमने कैमल का अडेप्टेशन पढ़ लिया था। तो कैमल के पास क्या होते हैं, लॉन्ग लेग्स होते हैं और वो बहुत कम यूरिन पास करता है और स्वेटिंग कम करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो अपने एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट कर सकता है। और इसी तरह डेजर्ट में और भी एनिमल्स रहते हैं जैसे कि रैट हो गया, स्नेक हो गया। अब इनके पास तो लॉन्ग लेग्स नहीं होते हैं जो कि इन्हें हीट से बचा सके, तो ये लोग क्या करते हैं, ये जो एनिमल्स हैं ये ब्यूरो बना के रहते हैं सैंड में, तो जिसकी वजह से ये अपने एनवायरनमेंट यानी जो हॉट एनवायरनमेंट है उसमें भी ये सरवाइव कर सकते हैं। अब डेजर्ट प्लांट की बात कर लेते हैं। ये तो एनिमल्स की बात हो गई, कैमल, रैट और स्नेक्स की बात हो गई। अब हम प्लांट की बात करते हैं। तो डेजर्ट में प्लांट्स भी होते हैं। अब प्लांट्स के क्या स्पेसिफिकेशन है जो उसे हॉट एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए यूज़फुल होते हैं। तो जो डेजर्ट प्लांट है जैसे कि कैक्टस होते हैं, वो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस के थ्रू बहुत ही कम वाटर जो है वो लॉस करते हैं। उनकी जो डेजर्ट प्लांट में जो लीव्स होती हैं वो एब्सेंट होती हैं, क्योंकि ट्रांसपिरेशन यूजुअली लीव्स से होता है। तो ट्रांसपिरेशन से भी क्या होता है, वाटर लॉस हो जाता है। तो क्या होती है, जो डेजर्ट प्लांट है उनकी जो है लीव्स एब्सेंट होती है या फिर बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है, जिससे कि ट्रांसपिरेशन कम हो, या फिर जो लीव्स हैं वो स्पाइंस यानी कि कांटों में ट्रांसफॉर्म्ड होती है, जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस कम होती है और वाटर लॉस जो है कम होता है। द लीफ लाइक स्ट्रक्चर यू कैन सी इन द कैक्टस इज़ इन फैक्ट इट्स स्टेम। और जो आपको कैक्टस में लीफ की तरह जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है वो एक्चुअल में क्या होता है, उसका स्टेम होता है। वो उसका क्या होता है, स्टेम होता है। In these photosynthesis in these plant is carried out by the stems। और जो photosynthesis का process होता है वो usually stem के through carried out होता है। और जो stem होती है वो waxy layer से covered होती है, जिससे कि क्या होता है, वाटर लॉस जो है वो कम होता है।
Most desert plants have roots that grow very deep into the soil for absorbing water. और जो डेजर्ट प्लांट है उनकी जो रूट है वो सॉइल में काफ़ी डीप होती है ताकि क्या हो, वो आसानी से जो है वाटर को एब्जॉर्ब कर सके। अब नेक्स्ट हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के बारे में पढ़ेंगे जो कि है हमारा माउंटेन रीजन। जैसा कि आपको पता है माउंटेन रीजन में बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है, ठंड होता है, तो यहाँ के जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो इस सिचुएशन में रहने के लिए क्या हैं, अडेप्टेड हैं। अब उनके ऐसे कौन से फीचर्स हैं जिनकी वजह से वो इस कोल्ड रीजन में सरवाइव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्लांट्स को। जो ट्री होते हैं यहाँ पे वो यूजुअली कोन शेप के होते हैं, उनकी जो लीव्स होती हैं वो निडल लाइक होती हैं। तो इस शेप से, कोन शेप से और निडल लाइक लीव से क्या होता है, जब स्नोफॉल होता है या रेनफॉल होता है तो क्या होता है, जो स्नो है इनकी लीव्स को हार्म नहीं पहुंचाती है और यहाँ से जो स्नो है वो इजीली इस शेप की वजह से नीचे स्लाइड हो जाती है, जिसकी वजह से ट्री और प्लांट जो हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। अब एनिमल का एडेप्टेशन देखते हैं माउंटेन एरिया में। तो जो माउंटेन एरिया में रहने वाले एनिमल्स हैं उनकी स्किन जो है थिक होती है जिस पे फर होते हैं, और साथ ही साथ इनमें क्या होते हैं, हेयर्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं जो कि इन्हें कोल्ड वेदर से प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्रासलैंड। ये भी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का एग्जाम्पल है ग्रासलैंड। अब ग्रासलैंड में क्या होता है, लॉयन होता है जो कि एक प्रेडेटर होता है, यानी कि प्रेडेटर का मतलब होता है हंटर, और डियर क्या होता है, प्रे होता है, यानी कि जिसकी हंटिंग की जा रही है। तो लायन क्या है, प्रेडेटर है, और डियर क्या है, वो प्रे है। लॉयन प्रेडेटर है और डियर हमारा प्रे है। तो लॉयन की क्या है, लॉयन को क्योंकि हंटिंग करनी होती है तो इसके क्या अडेप्टेशन होंगे, तो लॉयन की जो स्किन होती है वो क्या होती है, ब्राउन कलर की होती है। तो क्या होता है, ये जो लॉयन है ये सूखी घास में वो भी ब्राउन कलर की होती है, उसमें हाइड हो जाता है। साथ ही साथ लॉयन की जो आइज़ हैं वो उसके फेस के फ्रंट में होती हैं, जिसकी वजह से उसका जो फोकस होता है, जो लायन जो प्रेडेटर्स के, जो प्रे के लिए उसका फोकस होता है वो क्या होता है, वो कन्फाइंड होता है, वो इजीली अपने प्रे की लोकेशन का पता लगा सकता है। अब डियर के क्या स्पेसिफिकेशन है, क्योंकि वो प्रे है तो उसे अपने बचाव के लिए भी उसके लिए कुछ स्पेसिफिकेशन होने चाहिए। तो डियर क्या होता है, डियर बहुत ज़्यादा फास्ट रन कर सकता है, साथ ही साथ इसकी जो आइज़ होती हैं वो फेस के साइड में सिचुएटेड होती हैं, जिसकी वजह से वो चारों तरफ आसानी से देख सकता है। नेक्स्ट है हमारा एक्वेटिक हैबिटेट। अब एक्वेटिक हैबिटेट मतलब वाटर बॉडीज़, एक्वेटिक का मतलब होता है वाटर। अब वाटर में रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनके क्या क्या स्पेसिफिकेशन होते हैं। सबसे पहले जो फिश है उनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। तो जो एक्वेटिक एनिमल है उनके स्पेसिफिकेशन होते हैं कि जो सी में रहने वाले एनिमल्स हैं उनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी। आपने लास्ट चैप्टर में स्ट्रीमलाइन शेप के बारे में पढ़ा होगा। स्ट्रीमलाइन शेप का मतलब क्या होता है कि जो बीच में से ब्रॉडर हो और साइड में से थोड़ा सा नैरो हो। और ये स्ट्रीमलाइन बॉडी क्या होती है, ये वाटर करंट को, जो वाटर करंट है ओशन या सी में जो लहरें आती हैं उनको फेस करने में हेल्पफुल होता है, साथ ही साथ ये मूवमेंट में भी हेल्प करता है। जो ओशन या सी में या रिवर्स में जो एनिमल रहते हैं उनके मोशन में भी ये स्ट्रीमलाइन बॉडी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट है दीज एनिमल्स हैव गिल्स। सबसे पहला स्पेसिफिकेशन है एक्वेटिक हैबिटेट में रहने वाले एनिमल्स का। एक्वेटिक हैबिटेट में हम ओशंस पढ़ रहे हैं। सबसे पहला है स्ट्रीमलाइन बॉडी, जो यहाँ के एनिमल्स हैं उनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है। सेकंड होता है इनके पास गिल्स होते हैं।
जिससे वो क्या कर सकते हैं, वो ब्रीथ कर सकते हैं। देयर आर सम सी एनिमल्स लाइक डॉल्फिन एंड व्हेल्स डेट डू नॉट हैव गिल्स। और व्हेल्स जो हैं उनके पास गिल्स नहीं होते हैं, इसकी जगह उनके पास क्या होते हैं, नॉस्ट्रिल्स होते हैं या ब्लो होल्स होते हैं। तो ये जो डॉल्फिन और व्हेल्स हैं, ये क्या करते हैं, टाइम टू टाइम क्या करते हैं, वाटर के सरफेस पे आ जाते हैं और इन ब्लो होल्स के थ्रू एयर से जो है ऑक्सीजन को कलेक्ट करते हैं और ये काफ़ी देर तक के लिए दोबारा से वाटर में सरवाइव कर सकते हैं। तो जिन फिशेस के पास या जिन वाटर एनिमल्स के पास गिल्स नहीं होते, उनके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि डॉल्फिन और व्हेल्स के पास क्या होते हैं, ब्लो होल्स होते हैं, जिसके थ्रू वो ब्रीथ कर सकते हैं। नाउ पॉन्ड्स और लेक्स। पॉन्ड्स और लेक्स में डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स होते हैं। कई प्लांट्स जो हैं वो फिक्स्ड होते हैं बिल्कुल सॉइल में, कई प्लांट्स जो हैं वो फ्लोटिंग होते हैं, यानी पानी में ही वो फ्लोट करते रहते हैं। उनकी जो रूट्स हैं वो फिक्स नहीं होती है सॉइल में। और कुछ प्लांट्स क्या होते हैं, वो सबमर्ज्ड होते हैं, यानी आधे जो हैं प्लांट्स वो वाटर के अंदर होंगे और आधा प्लांट वाटर के बाहर होगा। तो यहाँ पर हमने अपना हैबिटेट और अडेप्टेशन ये टॉपिक कंप्लीट किया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म की क्या क्या करेक्टरिस्टिक होती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले डू ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड। क्या सभी ऑर्गेनिज्म को फूड की ज़रूरत होती है? तो हाँ, सभी ऑर्गेनिज्म को फूड की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो। सभी ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए क्या चाहिए होता है, फूड चाहिए होता है। नेक्स्ट, डू ऑल ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ। यस, ऑल ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ। जैसे कि इन्फेंट होता है सबसे पहले, फिर वो धीरे धीरे ग्रोथ करता है और फिर वो एडल्ट में ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है। पहले चिक होता है और फिर बाद में वो क्या बन जाता है, हैन बन जाता है। तो सभी ऑर्गेनिज्म जो हैं वो ग्रोथ शो करते हैं। इसी तरह से जो प्लांट्स हैं वो भी ग्रोथ शो करते हैं। ऑर्गेनिज्म में दोनों आते हैं, एनिमल्स और प्लांट्स दोनों इंक्लूडेड होंगे। नेक्स्ट है डू ऑल ऑर्गेनिज्म रेस्पायर। क्या सभी ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन यानी ब्रीदिंग करते हैं? तो हाँ, सभी ऑर्गेनिज्म जो है वो ब्रीथ करते हैं। डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। ये टर्म देखते हैं हम, स्टिमुलाई द चेंज इन आवर सराउंडिंग दैट मेक अस रिस्पॉन्ड टू देम। मतलब किसी पर्टिकुलर सिग्नल के लिए रिस्पॉन्ड करना, इसे हम कहते हैं स्टिमुलाई। स्टिमुलाई का मतलब होता है सिग्नल। स्टिमुलाई का क्या मतलब होता है, सिग्नल। तो क्या सभी ऑर्गेनिज्म स्टिमुलाई के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं? एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं। वाइल्ड एनिमल रन अवे व्हेन ब्राइट लाइट इज फ्लैश टूवर्ड्स देम। जो जंगली जानवर होते हैं, जब भी उनके पास कोई लाइट फ्लैश करती है तो क्या होते हैं, वो भाग जाते हैं, यानी कि वो स्टिमुलाई के लिए, किसी सिग्नल के लिए रिस्पॉन्स करते हैं। इसी तरह से प्लांट भी स्टिमुलाई के लिए रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे कि टच मी नॉट जो प्लांट है, जब आप उसको छूते हैं तो क्या होता है, वो उसकी लीव्स जो हैं वो बंद हो जाती हैं। तो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, दोनों ही स्टिमुलाई के लिए, सिग्नल्स में के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं। नेक्स्ट है हमारा डू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट। क्या सभी ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट करते हैं? यानी एक्सक्रीशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज